हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में। और आज की इस नई वीडियो में दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं कि डब्ल्यू एस क्या होता है, यानी कि रिटर्न स्टेटमेंट क्या होता है और ये कैसे बनता है। ठीक है ना, मेनली हमारा यही है कि डब्ल्यू एस होता क्या है और ये एक्चुअल में बनता कैसे है। दोस्तों इससे पहले मैंने एक वीडियो डाली थी कि प्लेंट क्या होता है, प्लेंटिफ कौन होता है और ये कैसे केस फाइल होता है, कैसे क्या बनता है, सारी डिटेल मैंने उस वीडियो में आपको बता रखी है। ठीक है, लेकिन एक बार मैं फिर आपको इस वीडियो में थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ। तो दोस्तों मान लीजिए दो व्यक्ति के बीच में आपस में झगड़ा हो जाता है। मान लो किसी बात को लेके, मान लो जिस एक व्यक्ति ने किसी व्यक्ति को 50,000 रुपए दे रखे हैं और वो व्यक्ति वापस नहीं कर रहा, दोनों के बीच में आपस में झगड़ा हो जाता है। तो मान लीजिए जो जिस व्यक्ति को पैसे लेने होते हैं, ठीक है ना, वो कोर्ट में क्या करता है, केस फाइल करता है। ठीक है ना, तो जो व्यक्ति केस करता है उस व्यक्ति को हम लोग कहते हैं प्लेंटिफ। ठीक है ना, वादी, हिंदी में वादी कहते हैं। और जो व्यक्ति जो केस फाइल कर रहा है, तो जो जो मतलब जो केस फाइल करता है उसको कहते हैं वाद पत्र। अब मान लो देखो, वाद पत्र कुछ ऐसा होता है, ठीक है ना, पूरा ऐसा बना के कोर्ट में अपने फाइल करते हैं, उसको कहते हैं वाद पत्र। मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों को बता रखा है कि वाद पत्र कैसे बनता है। ठीक है ना, तो दोस्तों मैं अब आप लोगों को बताता हूँ कि वाद पत्र, मान लीजिए किसी व्यक्ति ने कोर्ट में दाखिल कर दिया, यानी कि अपना केस फाइल कर दिया। केस फाइल करने के बाद क्या होता है, जैसा उसको अलाउ करके जो रिस्पोंडेंट होता है, यानी कि दूसरा जो पक्ष होता है, उसको नोटिस भेजता है, यानी कि समन कराता है। समन की वीडियो मैंने एक बना रखी है। ठीक है ना, नोटिस भेजने के बाद, समन करने के बाद जब वो कोर्ट में अपीयर होता है तो कोर्ट उससे पूछती है कि भाई देखो, जो इन्होंने यानी कि सामने वाली पार्टी ने, वादी ने ये केस फाइल किया हुआ है, ठीक है ना, इसमें क्या क्या चीजें हैं और क्या नहीं है। मतलब ये बताएं कि इसमें जो लिखा है ये सही है या क्या है, ये आप बताओ कि इसमें ये अपनी बात ये कह रहे हैं। अब आपको जो अपनी बात कहनी है, आप अपने पर्चे में मतलब दूसरा एक इसका जवाब बना के ले आइए। तो उस जवाब को हम लोग डब्ल्यू एस कहते हैं, यानी कि स्टेटमेंट, वो भी रिटर्न में। ठीक है ना, लिखित में। ओरली यहाँ कोर्ट में कुछ भी नहीं होता। ओरली अगर होता होता तो ये प्लेंट में नहीं फाइल होता। वो तो जी मुंह से बोलता था कि जी मैंने इनसे इतने पैसे मैंने इनको दे रखे थे, मुझे पैसे नहीं दे रहे। तो ओरली कुछ नहीं होता, रिटर्न में ही होता है। आपको पता है कोर्ट में सारी चीजें रिटर्न में होती हैं। तो डब्ल्यू एस यानी कि रिटर्न स्टेटमेंट कैसे बनता है एक्चुअल में, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए दोस्तों, सबसे पहले क्या होता है कि कागज पे मान लीजिए सबसे ऊपर ना, मैं आपको दिखाते चलता हूँ, कोर्ट का नाम लिखते हैं। जैसे इन द कोर्ट ऑफ, जिसकी भी कोर्ट है वो कहाँ पे है, ऐसे ऐसे करके लिख देते हैं। उसके बाद इन द मैटर ऑफ, किस मैटर में, अगर उसका केस का नंबर वगैरह कुछ याद होता है तो वो डाल दें। फिर किसके वर्सेस किसके, मतलब जो दो व्यक्ति के बीच में आपस में लड़ाई हुई है, ठीक है ना, तो उसका नाम और वर्सेस अपना नाम। ये मैं प्रतिवादी की तरफ से बता रहा हूँ, जिसको जवाब फाइल करना होता है, ठीक है ना, उसकी ओर से बता रहा हूँ। ठीक है ना, यानी कि जिसने केस फाइल किया हुआ है उस वर्सेस करके अपना नाम। ठीक है ना, उसके बाद मोटा अपना हेडिंग आ जाता है, रिटर्न स्टेटमेंट ऑन बिहाफ ऑफ द मैनेजमेंट और रिस्पोंडेंट। इधर आप, जैसे मैंने मैनेजमेंट लिखा हुआ है, आप इसको रिस्पोंडेंट लिख सकते हैं, क्योंकि रिस्पोंडेंट तो आप हैं, यानी कि मालिक। ठीक है, तो दोस्तों ये करने के बाद सबसे पहले अपना आ जाता है प्रिलिमिनरी ऑब्जेक्शन, यानी कि प्रारंभिक ऑब्जेक्शंस। ठीक है ना, तो इसमें अब आपको अपनी चीजें लिखनी होती है। मान लो वो कहता है कि जी मैंने इनको 50,000 रुपए दिए थे। अगर उसने 50,000 रुपए कैश दिए थे तो आपने जो भी मतलब बातें होती है, जो भी आपको ऑब्जेक्शन लेना होता है कि इन्होंने दिए थे, नहीं दिए थे, क्या था क्या नहीं था, वो सारी बातें आपको अपने ऑब्जेक्शंस के बाद लिखना पड़ता है, वो भी नंबर 1 नंबर 2 कर करके। ठीक है दोस्तों, ऐसा करने के बाद उसके बाद जो रिप्लाई होता है आपका, अकॉर्डिंग टू मेरिट्स होता है। ठीक है ना, आपको बीच में एक हेडिंग भी डालनी होती है, रिप्लाई ऑन मेरिट्स। फिर रिप्लाई ऑन मेरिट्स में आपको अपनी सारी रिप्लाई देनी पड़ती है मेरिट्स के आधार पे, यानी कि जो क्लेम में लिखा हुआ है। मान लो क्लेम में पैरा नंबर 1 ये कह रहा है कि जी मैंने इनको 50,000 रुपए दिए थे। मान लो जो वो वादी कह रहा है कि अपने प्लेंट में, क्लेम में, कि जी मैंने इनको 50,000 रुपए दिए थे। ठीक है ना, तो आपने
अगर दिए थे उसने तो ठीक है, और आप तो मना ही करो क्योंकि आप तो वादी हो, सॉरी प्रतिवादी हो। तो आपने लिखना है दैट द कंटेंट ऑफ पैरा नंबर 1 आर रॉन्ग एंड डिनाइड, ठीक है ना। रॉन्ग एंड डिनाइड करने के बाद आपको लिखना है कि उसने मुझे 50,000 रुपये नहीं दिए थे। दोस्तों ऐसे ही अपना पूरा बनाने के बाद एक एक जितने पैरा उसके क्लेम में होते उतने पैरा आपको बनाने पड़ते हैं। मान लो अपने पैरा नंबर 2 में कह रहा है जी 50,000 देने के बाद मैंने इनको 5,000 अलग से दिए थे, तो आपको पता नहीं 5,000 अलग से दिए थे नहीं दिए थे। उसके क्लेम के अनुसार पहले तो अपनी बात आपको लिख देनी है, उसके बाद उसके क्लेम के अनुसार आपको रिप्लाई ऑन मेरिट्स करके लिखना होता है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों लास्ट में आ जाता है, आपने लास्ट में क्या, ये सारी बातें लिखने के बाद आपको लास्ट में लिखना पड़ता है वेरिफिकेशंस, ठीक है ना। तो वेरिफिकेशन क्या होता है कि भाई आप ये वेरीफाइड कर रहे हो, जैसे हमारे इसमें वेरिफिकेशन लिखा है वेरीफाइड एट दिल्ली जितनी तारीख को, दैट द कंटेंट्स ऑफ पैरा 1 से लेके जितने पैरा है प्रिलिमिनरी ऑब्जेक्शंस है आपके और रिप्लाई ऑन मेरिट्स, ठीक है, इतने से इतने आर ट्रू एंड करेक्ट, यानी कि ये बिल्कुल सही है और बिल्कुल ठीक है, ठीक है ना। और जो लास्ट पैरा है इज प्रेयर टू दिस होनेबल कोर्ट, ठीक है ना। अब लास्ट पैरा क्या होता है, लास्ट पैरा में आप ये लिख सकते हो कि कोर्ट इसके वाद पत्र को खारिज करे, चाहे और भी बातें जो भी आपको कहनी बतानी होती है आप उसमें अपना कह बता सकते हो, ठीक है ना। और लास्ट में आपने हो जाता है रिस्पोंडेंट की ओर से सिग्नेचर, और ये आपका एक जवाब बन के रेडी हो जाता है। इसमें भी एक दो बातें रह जाती हैं कि इसमें अगर आपको उससे रिलेटेड अगर कोई डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं, ठीक है, तो आप वो डॉक्यूमेंट्स भी लगा सकते हो, लेकिन उसका एक तरीका होता है कि किस तरह। अब ये देखो आपको सेम वही चीज उतारना होता है, जज का नाम किसके वर्सेस किसके, फिर नीचे हेडिंग में लिखना होता है लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स, ठीक है ना। तो आपको डॉक्यूमेंट्स यहाँ बताने होते हैं कि आप अपनी जो WS में यानी कि जो अपनी आप बात कह रहे हो वो सही है या नहीं, आपके उसके पक्ष में क्या क्या सबूत हैं, तो वो सारी आप इसमें लगा सकते हो। तो दोस्तों ये है एक प्रॉपर WS यानी कि रिटन स्टेटमेंट, जो कि प्रतिवादी फाइल करता है वादी के प्लेंट के विरोध में, ठीक है ना। तो आशा करता हूँ आप लोगों को ये जानकारी थोड़ी सी पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और बाकी सारी चीज़ें कर दें। मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।